बंदा सिंह बहादुर एक महान सेनापति और बहादुर योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। इनका जन्म आज के कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी में 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। बचपन में बंदा सिंह का नाम उनके माता पिता के द्वारा वीर लक्ष्मण देव रखा गया था। बंदा सिंह बहादुर एक हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। इन्हें आगे चलकर बंदा बैरागी, बंदा सिंह बहादुर आदि नामों से भी पुकारा गया। बालक वीर लक्ष्मण देव की आधिकारिक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, किंतु दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने के कारण वे हष्ट-पुष्ट और बलवान थे। बचपन से ही साहसी लक्ष्मण देव का जीवन एक घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। हुआ ये कि एक बार लक्ष्मण देव शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। हिरनी गर्भवती थी और हिरनी के बच्चे ने युवा लक्ष्मण देव के हाथों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने बालक को अंदर से झकझोर कर रख दिया और वे सन्यासी बन गए। इसके बाद वे संत जानकी दास बैरागी के शिष्य बन गए और माधोदास बैरागी के नाम से जाने गए। कालांतर में माधोदास बैरागी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में। बंदा सिंह बहादुर कई मायनों में एक क्रांतिकारी विचारक थे। भारत के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जो कि बचपन में बैरागी हो गए हों और समय आने पर पुनः सांसारिक जीवन में लौटे हों और बड़े साहस से नेतृत्व प्रदान किया हो। हिंदू राजपूत परिवार में पैदा होने के कारण बंदा सिंह का सन्यासी जीवन शैव और वैष्णव मतानुसार चल रहा था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात के बाद वे सांसारिक जीवन में फिर से लौटे और सिख संप्रदाय का नेतृत्व भी करने लगे। बैरागी से बहादुर। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने बैरागी से अपने सन्यास को त्यागने का अनुरोध किया, क्योंकि उस दौर में पंजाब में मुगलों का वर्चस्व था और मुगल आम लोगों पर अत्याचार करने के साथ साथ उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करने पर भी मजबूर करते थे। बंदा सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गुरु ने उन्हें पंजाब प्रांत को मुगलों के अत्याचार से छुटकारा दिलाने का कार्य सौंपा। कहा जाता है कि गुरु जी ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। इसके साथ ही बंदा सिंह को सिखों का नेतृत्व। गुरु से आदेश पाने के बाद बंदा सिंह अपने साथियों के साथ पंजाब की ओर कूच कर गए। यहां उनके पंजाब पहुंचते ही गुरु गोविंद सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुरु के चले जाने के बाद पूरे सिख साम्राज्य की जिम्मेदारी बंदा सिंह के कंधों पर आ गई। इसी बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की भी 1708 ही में मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह दिल्ली का बादशाह बना। लेकिन दक्षिण में काम बख्श ने बहादुर शाह की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया और बादशाह के खिलाफ दक्षिण भारत से विद्रोह कर दिया। दक्षिण में हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बहादुर शाह को दक्षिण के अभियान पर जाना पड़ा। अब बादशाह दिल्ली से बाहर था। बंदा सिंह ने इसे सिखों के लिए एक मौके के रूप में लिया और मुगलों से नाराज सैनिकों, किसानों और अन्य सूबेदारों को अपने साथ मिला लिया। जैसे जैसे बंदा सिंह की सैन्य ताकत बढ़ती गई, वह मुगलों के खजाने को लूटने लगा। उसने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में हमला करके मुगलों को कमजोर किया। साहिबजादों का बदला। सोनीपत के हमले के अगले ही साल 1709 में बंदा सिंह ने सरहिंद की ओर रुख किया। मुगल बादशाह ने सरहिंद का इलाका वजीर खां को सौंप रखा था। यह वही वजीर खां था जिसने कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे 4 साहिबजादों की हत्या की थी। इस हमले का एक मुख्य कारण गुरु के बेटों की हत्या का बदला लेना भी था। 1710 ई तक बंदा सिंह ने पूरे सरहिंद पर अपना कब्जा कर लिया था। वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा सिंह ने सरहिंद के केंद्र में लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और यहीं से अपना शासन चलाने लगे।
यहाँ से उन्होंने अपना रुख उत्तर की ओर किया और विद्रोह करते हुए लाहौर की सीमा तक अपना दबदबा बना लिया। बहुत ही कम समय में बंदा सिंह के नेतृत्व में लगभग पूरे पंजाब प्रांत में सिखों का शासन स्थापित हो गया था। बहादुरी से सिखों का नेतृत्व करने के कारण बंदा सिंह को बंदा सिंह बहादुर कहा जाने लगा। उसने गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में उनके नाम से मुगलों की आंतरिक कलह में फर्रुखसियर दिल्ली की गद्दी पाने में सफल हुआ। लेकिन नए मुगल बादशाह ने भी सिखों के बढ़ते वर्चस्व को कुचलने का प्रयास किया। उसने अपनी सेना को किसी भी सिख व्यक्ति को तुरंत मार डालने का आदेश दिया और पूरी सेना को बंदा बहादुर के साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। लगातार 0.3 साल चले अभियान में सिखों की सेना ने मुगल सेना का डटकर सामना किया, लेकिन सिख सैनिकों की तादाद मुगलों की अपेक्षा कम होने से बंदा सिंह की सेना को पीछे हटना पड़ा। पंजाब के गुरदासपुर के करीब बंदा सिंह और उसके सैनिकों ने एक किले में शरण ली और किले को पूरी तरह से बंद कर दिया। बंदा सिंह पहले भी मुगलों के चंगुल से भाग चुके थे, इसलिए इस बार मुगलों ने किले पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने किले को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। उनके खाने और पानी की आवाजाही पर रोक लगा दी। किसी तरह से घास फूस और घोड़ों और गधों का मांस खाकर बंदा सिंह और सैनिकों ने 8 महीने किले के अंदर गुजारे। जब सारा राशन और अन्य साधन खत्म हो गए तो मजबूरन किले के दरवाजे खोलने पड़े। किले के दरवाजे खुलते ही मुगल सेना किले पर टूट पड़ी और किले में बंदी सैनिकों और बंदा सिंह को तरह तरह की यातनाएं दी गई। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, लेकिन सिखों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बादशाह ने एक एक करके सारे सैनिकों को मौत की सजा दी। बंदा सिंह बहादुर को भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जब बंदा सिंह ने इनकार कर दिया तो उसके बेटे को बंदा सिंह के सामने ही काट डाला गया। उसके बेटे के शरीर से उसका दिल निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया गया। लेकिन बंदा सिंह इस्लाम कबूल करने को राजी नहीं हुए। अंत में बादशाह के आदेश पर 16 जून 1716 को बंदा सिंह का सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। इस तरह बंदा सिंह ने अपने नेतृत्व में सिखों में क्रांति की एक मशाल फूंक दी, जिसमें आगे चलकर मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। बंदा सिंह की शहादत के कुछ समय के बाद ही मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दिया। वहीं एक दूसरे महान सिख महाराजा रणजीत सिंह ने भी उत्तर भारत के विशाल भूभाग में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया।